प्यारे बच्चों नमस्कार। प्रभाकर मैथ्स ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस सेशन में बीएससी मैथ ऑनर्स या सब्सिडियरी के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन पिछले कई दिनों से हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आइए हम लोग पढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। क्वेश्चन में लिखा हुआ हूं और ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड से बनेगा। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन। गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, बोलिए तो क्या डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है? dy बाय dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर। ये 10x भी है, साथ में कितना है 10x। समझ गए? तो पहला स्टेप क्या है? वेरिएबल सेपरेबल में कोना कोनी गुना कर लीजिए, एक तरफ dy और एक तरफ dx कर लीजिए। तो क्या कीजिएगा? इंप्लाइज 10x इंटू dy बाय dx प्लस 1 बाय वाई स्क्वायर dx हो गया। तो y वाले को एक तरफ कर लीजिए, dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर dx बटे कितना हो गया 10x। dx बटे कितना 10x, यानी कि ये हो गया cot x और dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन dy बाय 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर cot x dx। अब बोलिए तो इसका इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y है या नहीं? इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स y हो जाएगा और cot x का बोलिए तो log sin x। ठीक है, log sin x, log sin x। आइए tan इनवर्स y बराबर log sin x प्लस आपका एक कांस्टेंट हो गया c, प्लस आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। ठीक है, अब देखिए अब क्या है कि ये आपका जो है ये तो आपका जनरल सॉल्यूशन हो गया। और कहता है कि जब x बराबर पाई बाय 2 है, y बराबर 1 है, तब आपको सॉल्व करना है। यानी कि हम लोगों को पुट करना है x इक्वल टू पाई बाय 2, y इक्वल टू 1। इसमें पुट कीजिए, पुट x इक्वल टू पाई बाय 2 एंड y इक्वल टू 1 इन 1। तो बोलिए तो कितना हो जाएगा? tan इनवर्स पाई बाय 2 इक्वल टू log साइन कितना x, साइन x यानी कि साइन कितना पाई बाय 2। y के जगह 1 रखिएगा ना, y के जगह 1 है और प्लस आपका कितना हो गया c। तो tan इनवर्स 1 कितना हो जाता है पाई बाय 4 और ये log साइन 90 डिग्री कितना 1 प्लस c। और याद कीजिए कि log 1 के वैल्यू कितना होता है 0, log 1 के वैल्यू 0 होता है, यानी कि c बराबर कितना हो गया पाई बाय 4। कांस्टेंट जो आपका आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है उसका वैल्यू हम लोग कितना निकालिए पाई बाय 4। अब इसका वैल्यू 1 में रखिए, देयरफॉर 1 इंप्लाइज tan इनवर्स y बराबर log sin x प्लस c के जगह पे पाई बाय 4। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिखना है दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कहता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व व्हिच passes through the point a0 and whose slope at any point pxy
इज x by y। इस बार आपका डायरेक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं देकर इस क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिखा है और कहता है कि आपको कर्व का इक्वेशन निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग लैंग्वेज से इक्वेशन को बनाते हैं। सॉल्यूशन क्या लिखा हुआ है, कहता है कि स्लोप, समझ गए, स्लोप किसके बराबर है, x by y के बराबर। और स्लोप का मतलब कितना हो जाता है, dy by dx, समझ गए। स्लोप का मतलब क्या होता है, dy by dx। तो क्या लिखिएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन dy by dx बराबर कितना दिया हुआ है, x by y। कोना कोने गुना कर लीजिए, तो y dy इक्वल टू हो गया x dx, इंटीग्रेट कर लीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू x dx। अब बताइए तो y का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, y स्क्वायर बाय 2, x का x स्क्वायर बाय 2 और प्लस आपका हो गया c, प्लस आपका हो गया c। इसको थोड़ा सा बढ़िया से तोड़ लीजिएगा, तो y स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू x स्क्वायर, बल्कि यहां पर c के जगह आप ऐसा कीजिए ना, c बाय 2 ले लीजिए, है या नहीं। c बाय 2 लीजिएगा तो एक बहुत ही बढ़िया आपको फॉर्मेट मिल जाएगा। बोलो तो क्या फॉर्मेट मिलेगा, y स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस c। इसका नाम आप ले लीजिए वर्ग, इसका नाम हम लोग क्या ले लिए, वर्ग। ये जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, किस पॉइंट से पास हो रहा है, a0 से, इसको सेटिस्फाई करेगा। तो लिखिएगा इट पासेस थ्रू, इट पासेस थ्रू a0। x के जगह पे a रख लीजिए, y के जगह पे 0, तो आपको c का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि 0 स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस c। कहने का मतलब है c बराबर कितना हो गया, a स्क्वायर। इसके वैल्यू आप 1, बल्कि माइनस a स्क्वायर, इसका वैल्यू आप किस में रख लीजिए, 1। तो कितना हो गया, y स्क्वायर बराबर x स्क्वायर और c के जगह पे माइनस a स्क्वायर। बढ़िया से लिखिएगा तो कैसे लिखिएगा, a स्क्वायर किधर लेती आइए, तो प्लस हो जाएगा, x स्क्वायर रहने दीजिए, y स्क्वायर को उस तरफ लेके चले जाइए, तो माइनस y स्क्वायर हो जाएगा। कहने का मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। यही आपका कर्व का इक्वेशन है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ठीक है, इसको आप नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। कहता है क्या कि द इक्वेशन ऑफ द कर्व सैटिस्फाइंग द डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx प्लस 1 plus y square by 1 plus x square equal to 0 and which passes through the point 2 minus 1 is x minus y equal to 1 by 2 into 1 plus xy, x plus y equal to 1 by 2 into 1 minus xy, x minus y equal to 1 by 3 into 1 plus xy, x plus y equal to 1 by 3 into 1 minus xy। यानी कि ये एक आपका डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि 2 minus 1 से पास होता है। सॉल्व करके हम लोगों को कर्व का इक्वेशन निकालना है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, गिवन differential equation is dy by dx plus 1 plus y square by 1 plus x square equal to 0। तो पहला काम है दोनों को बाजू में कीजिए,
फिर dy एक तरफ और dx एक तरफ करना है। तो कैसे कीजिएगा बोलिएगा तो dy/dx इस भाई को उधर भेज दीजिए 1 + y² 1 + x², कोना कोनी गुना कर लीजिए। तो 1 + x² dy माइनस आपका कितना हो गया 1 + y² और dx, यही ना। तो आप जो है dy इसको नीचे लेते आइए 1 + y² माइनस dx 1 + x², दोनों सेपरेट हो गया। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेशन dy/1 + y² माइनस इंटीग्रेशन dx/1 + x²। बोलिए क्या फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ना, यानी कि ये कितना हो गया बोलिए तो tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स x। तो कांस्टेंट भी क्या ले लीजिए tan इनवर्स में ही ले लीजिए, हाँ या नहीं, tan इनवर्स c ले लीजिए, tan इनवर्स c, इसको इस तरफ कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा बोलिए तो इंप्लाइज tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स c। अब फॉर्मूला बोलिए तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या होता है, ये भाई साहब होता है tan इनवर्स x + y/1 माइनस xy इक्वल टू tan इनवर्स c। दोनों तरफ से tan इनवर्स खत्म हो गया, तो क्या बचेगा बोलिए तो इंप्लाइज x + y/1 माइनस xy इक्वल टू c। नाम एक नंबर दे दीजिए। अब देखिए कहां से पास हो रहा है, ये 2 - 1 से पास हो रहा है, हाँ या नहीं। इट पासेस थ्रू इस पॉइंट से बोलिए तो 2 - 1 से, देयरफॉर x के जगह पे 2, y के जगह पे -1, y के जगह पे -1, 1 - 2 और y के जगह पे -1 इक्वल टू c। कहने का मतलब 1 बाय माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया ना, 2 1 3 बराबर c। c का वैल्यू कितना मिल गया 1/3, हाँ या नहीं। इसका वैल्यू 1 में रख दीजिए, तो 1 इंप्लाइज x + y/1 माइनस xy, c की जगह पे 1/3, कोना कोनी गुना कर लीजिए, तो x + y इक्वल टू 1/3 1 माइनस xy। देखिए तो इसी में से कोई फॉर्मेट है आंसर का, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर हो गया आपका, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लिखिए दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ये आपका विशिष्ट हल, इसको आप नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कहता है एक कर्व पासेस थ्रू द ओरिजिन एंड एट एनी पॉइंट xy ऑन इट द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड द ऑर्डिनेट इज ए कांस्टेंट, द इक्वेशन ऑफ कर्व इज। एक कर्व है, वो कर्व किससे पास हो रहा है, ओरिजिन से, समझ गए, ओरिजिन से पास हो रहा है। इक्वेशन तो नहीं दिया हुआ है लेकिन लैंग्वेज में इक्वेशन है। कहता है कि द प्रोडक्ट ऑफ इट्स स्लोप एंड ऑर्डिनेट, स्लोप का मतलब हो गया dy/dx और ऑर्डिनेट का मतलब y, समझ गए, ऑर्डिनेट का मतलब कितना हो गया y। ये क्या है कांस्टेंट है, तब वो कर्व क्या होगा हम लोगों को निकालना है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि y इंटू dy/dx ये किसके बराबर है, कांस्टेंट के बराबर, समझ गए, कांस्टेंट के बराबर कर दिए।
कहने का मतलब है y dy इक्वल टू c dx। इंटीग्रेट कर दीजिए, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो इंटीग्रेशन y dy इक्वल टू c इंटीग्रेशन dx। y क्या बोलिए तो y स्क्वायर बाय 2 cx प्लस एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ले लीजिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट मान लीजिए आप ले लीजिए k, क्या ले लीजिए k, ठीक है। इसको मान लिए हम लोग 1। अब k का वैल्यू निकालना है, ये किस पॉइंट से पास हो रहा है, ओरिजिन से, इट पासेस थ्रू ओरिजिन, इट पासेस थ्रू ओरिजिन 0 0। x के जगह पे 0, y के जगह पे 0। कहने का मतलब है कि k बराबर कितना मिल गया 0। एक में वैल्यू रख दीजिए, तो y स्क्वायर बाय 2 बराबर cx हो गया, k के जगह पे 0 है या नहीं, यानी कि y स्क्वायर बराबर 2cx, y स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2cx। बताइए किसका इक्वेशन है, बताइए तो y स्क्वायर बराबर 2cx किसका है, पैराबोला का ना, है या नहीं। पैराबोला में एक जगह स्क्वायर होता और एक जगह स्क्वायर नहीं होता। व्हिच इज द पैराबोला, व्हिच इज द पैराबोला, तो आपका ऑप्शन नंबर हो गया बी, ठीक है। इसको आप नोट कीजिए। इस तरह से आज आपका आज आपका क्या किए, वेरिएबल सेपरेबल मेरा फेस टू फेस खत्म हुआ। कल एक और वीडियो डालेंगे, वो सिर्फ पीडीएफ रहेगा, समझ गए, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या रहेगा, पीडीएफ, यानी कि पीडीएफ सॉल्यूशन ही रहेगा।